क्लास 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि इंग्लिश के पेपर लाओ, तो फाइनली आपके यहाँ पे इंग्लिश के पेपर आ चुका है और साथ ही आपका यहाँ फुल सॉल्यूशन सहित हम यहाँ पे इंग्लिश के पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। और साथ ही आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। मार्क्स आपको 75 अंक रहेगा और समय आपके यहाँ पर 3 घंटा रहने वाला है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन, ऑल कॉम्पल्सरी। तो आपका सेक्शन नहीं आता है रीडिंग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन ए आता है आपका रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। आपका 5 नंबर का आता है। तो थोड़ा आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल, ठीक है, माउंट्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। इस तरह से दिया गया। तो इसको आपको पूरे यहाँ पर ध्यान से रीड करना है, ठीक है। जितना भी आपका यहाँ पर लाइन दी गई सभी लाइन को आपको A to Z अच्छी तरह से यहाँ पर रीड कर लेनी है। अब चलिए इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन आता है, वेयर आर द हिमालय इन इंडिया। तो आपका था साउथ और बी था आपका ईस्ट और सी आता आपका नॉर्थ और डी था वेस्ट। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द हिमालय आर ब्यूटीफुल, ठीक है, माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी नॉर्थ, ठीक है। तो नॉर्थ आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। और हमने आपको पहले बता दिया, आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। तो जो आपके क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका आता है कंचनजंगा। और बी आपके यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ पर दिल्ली धाउ लगिरी। और आपका सी आता माउंट एवरेस्ट और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो आपके यहाँ पर दिया, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी से याद करते जाना है। फिर आपका आता चौथा, ठीक है, विच रिवर डज नॉट फ्लो, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज। तो जो आपके यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी जो इसके ऑप्शन है वो देख लेते हैं। पहले आता गंगा, बी आता आपका यमुना और सी आता गोदावरी और डी आता आपका ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो जो आपका दिया, विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयास, यानी हिमालयास से कौन नदी नहीं निकलती है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर गोदावरी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए, चौथा आता चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ अगली। तो आपको यहाँ पर अगली का अपोजिट लिखना है। तो आपका आता है हेल्थी और बी आता आपका प्राउड और सी आता लवली और डी आता ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर चूज द करेक्ट अपोजिट ऑफ अगली। तो अगली का आपका अपोजिट यहाँ ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता पाँचवा, द हाईएस्ट पीक इन माउंट। तो ये आपको बताना है कि यह ट्रू है या प्लेस, यानी सत्य कि असत्य। तो आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन 1 था 5 नंबर का पैसेज वो हमने करा दिया कंप्लीट। आपने अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लिया होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका क्वेश्चन 2 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का आता है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान से रीड कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर इसका, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका पैसेज दिया गया है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। हेलन केयर लॉस्ट हर आई साइट एंड हेयरिंग एट द एज ऑफ 2 बिकॉज ऑफ आ, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इलनेस सी बीकम डीप, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर जितनी भी लाइन दी गई पूरी आपको रीड कर लेनी है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में दी जाते हैं। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन आता है, बी लर्न टू स्पीक। तो आपका था बाय रीडिंग और फिर आपका बी ऑप्शन आता है बाय राइटिंग और सी आता बाय इमिटेटिंग और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बाय इमिटेटिंग। फिर आपका दूसरा आता मिस सुलिवियन हेल्पेड हेलन टू। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता है स्पीक और बी आता आपका राइट और सी आता आपका रीड और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो जो आपका दिया गया मिस सुलिवियन हेल्पेड, ठीक है, हेलन टू। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 और 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, हु वाज हेलन टीचर। तो आपका था मैरी और बी था आपका हर मदर और सी था मिसेस सुलिवियन और डी था आपका हर फादर। तो जो आपका दिया हु वाज हेलन टीचर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, मिसेस सुलिवियन। फिर आपका आता चौथा, व्हेन डिड हेलन केयर लॉस हर आई साइट एंड हेयरिंग। तो आपका था एट बर्थ और बी आता आपका एट द एज ऑफ 2 और सी आता एट द एज ऑफ 4। तो आपका इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एट द एज ऑफ 2। फिर आपका आता पाँचवा, विच बर्ड इन द पैसेज मीन्स वन हु इज नॉट एबल टू सी। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता डीफ, बी आता आपका साइट और सी आता ब्लाइंड।
तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा ब्लाइंड। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका सेक्शन भी आती है यहाँ पर राइटिंग। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना। देयर आर मैनी डिफरेंट किंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसका आपको नोट्स बनाना और टाइटल लिखना है। तो नोट्स आपको किस तरह से बनाना है, सिंपली से आपको एक यहाँ पर हेडिंग ले लेनी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपको एक दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं, और आपको एक तीसरी हेडिंग लेनी है, इसी तरह से उसके अंतर्गत आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। और आपको यहाँ पर ठीक है, जो आपको दिया टाइटल, यानी आपको टाइटल में क्या लिखना है, तो आपको यहाँ पर इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, जिसके बारे में इस पैसेज में बताया गया वही उसका टाइटल रहता है। ठीक है, तो हमने आपको समझा दिया किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है, और साथ ही जो इसका आंसर है वो आपको हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। उससे पहले आपकी जो क्वेश्चन चौथा है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, यू आर अमित गुप्ता स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट अस योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू शिवपुरी। तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर, यानी जो आपकी यहाँ पर ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। और साथ ही इसका जो अथवा आता है, आप यहाँ पर देख ले, यू आर पवन मिश्रा राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड दीपक वर्मा इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर यंगर ब्रदर बर्थडे पार्टी। तो आपको यहाँ पर अपने ठीक है भाई की बर्थडे पार्टी पर आपको अपने फ्रेंड को यहाँ पर इन्वाइट करना है। तो जो इसका आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इसका अथवा लग दिया गया, जिसमें आपको यहाँ बर्थडे पार्टी पर ठीक है पवन मिश्रा को आपको इनवाइट करना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लेटर लिखना है। ठीक है, और जो आपके यहाँ पर दिया 50 रतलाम रोड, ठीक है नीमुच MP, आप यहाँ पर डेट डाल देनी है। ठीक है, जिस तारीख आपका यानी जो आपका 19 तारीख को पेपर रहेगा, तो 19 तारीख को आपको यहाँ पर डेट डालनी है। और जो आपका लिखा है यहाँ पर डियर सुमित की जगह पर आपको क्या करना है, डियर सुमित की जगह पर आपको यहाँ पर पवन मिश्रा करना है। ठीक है, पवन मिश्रा आपको कर देना है डियर सुमित की जगह पर, और आपको पूरा का पूरा यही आपको याद करना है। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पर नेम चेंज कर देना है, और साथ ही आपका यहाँ पर दीपू लिखा है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर इसको याद कर लेना है। ये आपका लेटर दिया गया है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आई होप यू आर क्वाइट वेल एंड फाइन देयर। ठीक है, इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर दिया गया। ठीक है, लेटेस्ट सिस्टर विथ यू रेस्ट ऑन मीटिंग। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका दिया गया क्वेश्चन 5 आता है, पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट। ठीक है, इन 180 वर्ड में आपको लिखना है एक टॉपिक्स पर। ठीक है, इन इंडिया फेस्टिवल वंडर ऑफ साइंस इम्पोर्टेंट ऑफ सीरीज, और आपके यहाँ पर दिया गया माय हॉबी। तो किसी आपको एक पर लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर दिया इम्पोर्टेंट ऑफ सीरीज, तो इस पर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट और ट्रीचर। ठीक है, पैराग्राफ यानी टॉपिक। तो इस तरह से आपको किसी एक टॉपिक पे लिखना था, तो ये आपका इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर दिया गया है, तो पूरा आपको इसी को याद करना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ट्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड ऑफ मैन। ठीक है, इस तरह से दिया गया है, तो आपको पूरा यहाँ पर डू ट्री प्लांटेशन तक पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसका अथवा देख लीजिए आप यहाँ पर। फिर आपका क्वेश्चन 6 आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन वैल्यू डिस्क्राइब हाउ वी कैन आवर सेल्फ्स फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड। 75 वर्ड में आपको इस पिक्चर को देखकर एक पैराग्राफ लिखना है। तो इसका आंसर हम वीडियो के लास्ट में कराएंगे। उससे पहले आपकी सेक्शन C आती है ग्रामर, तो वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5 करने। तो पहला आता है ही इज एन अमेरिकन बट इज वाइफ इज नॉट यूरोपियन। तो इसका आपका ए एन द आता है, यानी तीनों में से आपको एक सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर आएगा ही इज एन अमेरिकन बट इज वाइफ इज एन। ठीक है, आ, इसका आंसर आपका आ रहेगा, आ यूरोपियन। फिर आपका आता है ही वांटेड टू डॉट एन इंजीनियर। तो यहाँ पर ही वांटेड टू बीकम एन इंजीनियर। तो इसका आंसर आपका बीकम रहेगा। फिर आपका आता है हेल्थ इज नॉट देन वेल्थ। तो यहाँ पर हेल्थ इज बेटर। ठीक है, इसका आंसर आपका बेटर रहेगा, बेटर देन वेल्थ हेल्थ। ठीक है, फिर आपका आता है चौथा आता है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड डॉट। ठीक है, 25 दिसंबर। तो यहाँ पर क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, ऑन आपका इसका आंसर रहेगा ऑन 25 दिसंबर। फिर आपका आता है 5वां एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई डॉट मलेरिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ मलेरिया। तो इसका राइट आंसर आपका ऑफ रहेगा। फिर आपका आता है 6वां आई डिडंट बाय डॉट मैंगोज। तो यहाँ पर आई डिडंट बाय एनी मैंगोज। तो इसका आंसर आपका एनी हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर दिए थे फिल इन द ब्लैंक्स वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन 8 आता है डू इज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं आपको।
तो पहला आता है सी हेल्पेड हिम, चेंज इनटू सिंपल परफेक्ट टेंस में आपको जो चेंज करना है। फिर दूसरा आता है आपका यूरोपियन गिव कैन गिव मी यू, इसको आपको ठीक है मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है। फिर आपका तीसरा आता है दे प्ले फुटबॉल डेली, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर आपका इसका जो चौथा आता है, चौथा आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए कॉम्बाइन द सेंटेंस यूजिंग बिकॉज, इसमें आपको बिकॉज का प्रयोग करना है। और पाँचवा आता है इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। और जो आपका छठवां आता है इसमें आपको ठीक है अनलेस और इफ का प्रयोग करना है। तो जो इनके आंसर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले का आंसर है आपका सी हेल्प्स हिम, ठीक है, आपका पहले का आंसर है। फिर आपका दूसरा आंसर देख लीजिए कैन यू गिव मी योर पेन, और तीसरे का आंसर आपका दे डू नॉट प्ले फुटबॉल डेली, और चौथे का आंसर है आपका द ट्रेन बाज डेलेड बिकॉज बी बेथर बाज बैड, ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर। और पाँचवें का आंसर देख लीजिए ही इज ए सो ट्राई दैट ही कैन नॉट वर्क एनी मोर, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें का आंसर हो जाता है। और जो आपके यहाँ पर छठवां दिया गया था, ठीक है, छः में का आंसर हमने छोड़ दिया क्योंकि आपको 5 करने थे, ठीक है, एनी 5। अब चलिए आपके सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपके 4 नंबर के आते हैं। तो पहला था व्हाट डिड केजिया ग्रैंड मदर आस्क हर टू मेक, तो आपका था चपाती, बी आता आपका स्नैक्स, और आपका सी आता आ गिफ्ट ऑफ पेन, ठीक है। आप यहाँ पर दिल्ली कसन, और डी था नॉन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा आ गिफ्ट ऑफ पेन कसन। फिर आपका आता है दूसरा हु इज द पोएट ऑफ दिस पोयम द रोड नॉट टेकन, तो आपका यह था जेम्स, और बी था विलियम जेम्स, और सी था आपका विलियम बर्ड, ठीक है, आप बर्ड्स बॉर्थ, और आपका डी था रॉबर्ट फोर्ट, ठीक है, रॉबर्ट फॉस्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था हाउ ओल्ड इज मैरिज, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा 11 ईयर्स। फिर आपका था चौथा विच फॉरेन लैंग्वेज डिड 11 लर्न, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा बोथ ए एंड सी, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। आपने अच्छे से देख लिया होगा। आपका क्वेश्चन 10 आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोस्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ठीक है। ये आपका 10 टर्म यानी क्वेश्चन आपका 10 आता है, जो कि आपका इसका 10वीं का ए आता है, ठीक है। ये आपका पैसे दिया गया, तो इसको आपको ध्यान से रीड कर लेना है। इन 2001 ठीक है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बाज अवॉर्डेड इंडिया हाईएस्ट, ठीक है, सिविलियन अवार्ड, ठीक है, इस तरह से दिया गया, तो पूरा आपको रीड कर लेना। आप चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन आपका आता है विच अवार्ड वाज गिवन टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा द भारत रत्न। फिर दूसरा आता डोंट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, तो आपका था डांस, बी था आपका म्यूजिक, और सी था आपका क्रिकेट, और डी था आपका पेंटिंग, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी हो जाएगा म्यूजिक। फिर आपका तीसरा आता द एनासॉन ऑफ द बर्ड हैप्पीनेस इज, हैप्पीनेस का आपका एनासॉन वर्ड लिखना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा सैडनेस, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं आपका 10वीं का बी आता है, जिसमें आपकी पोयम दी गई है, तो इस पोयम को आपको ध्यान से रीड कर लेना, आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच पोयम द अबव एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा रेन ऑन द रूफ। फिर आपका दूसरा आता है द अपोजिट ऑफ द बर्ड, फिर ठीक है ब्लिस इज, ब्लिस का आपको अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर आपका बी रहेगा, ठीक, कर्स। फिर आपका आता है तीसरा वेयर डू द शैडोज होवर, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा ऑन पिलो, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर 10वीं का भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन आपका 11 आता है, जिसमें आपको एनी 6 आपको 6 क्वेश्चन करने और आपके 7 क्वेश्चन दिए गए, और नंबर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 12 आता है एनी 2, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने और आपको 30 वर्ड में आंसर लिखना है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके इसमें दिए गए हैं। फिर आपका क्वेश्चन 13 देख लीजिए, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन करने, ठीक है, क्वेश्चन 13 में। और फिर क्वेश्चन 14 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड, राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम द रोड नॉट टेकन, तो आपको द रोड नॉट टेकन पर सेंटर आइडिया लिखनी है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर 15 प्रश्न आता है, तो 15 क्वेश्चन आप देख लीजिए कि 3 नंबर करेगा, इसमें अथवा दिया गया, तो दोनों में से आपको ये करना है, और 14 में भी आपका अथवा दिया गया है, ठीक है। 16वां आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड, तो दोनों में से आपको ये करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए उन सभी का सोल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।